टू ऑल बिजनेस ओनर्स। मेरा नाम है रुचिरा पाटिल और मैं हूँ एक डिजिटल मार्केट। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग की 25 स्ट्रैटेजीज जो कि आपके रियल एस्टेट के बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। सबसे पहले हमको अपना जो है बिजनेस है रियल एस्टेट का, वो पहले लिस्टिंग करनी है गूगल पे। गूगल पे लिस्टिंग आप कैसे कर सकते हैं? आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जाए, आप गूगल पे ही टाइप करिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल, जहाँ पे आपको अपनी बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी है, जहाँ पे आपको अपना एड्रेस देना है, आपका जो रियल एस्टेट का जो डोमेन नेम है आपको वो देना है, आपको कॉन्टैक्ट डिटेल देनी है, आपको पूरा जो भी उसका फॉर्म होता है वो पूरा फिल करना है और वैसे आपकी गूगल लिस्टिंग हो जाएगी। और मैप में भी आपको लोकेशन ट्रैकिंग देनी है ताकि अगर कोई आना चाहे आपकी लोकेशन पे तो वो आ पाए, आपके ऑफिस पर आ पाए, जहाँ पे भी आपका ऑफिस है। तो आपको सबसे पहली चीज जो है वो है गूगल लिस्टिंग करनी है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करनी है। सेकेंड पॉइंट है कि आपको जो है जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं, काफ़ी सारे housing.com है और काफ़ी सारे ऐसे, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ बट ऐसे काफ़ी सारे पोर्टल्स है, प्रॉपर्टी पोर्टल्स है, जहाँ पे आपको अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको उसकी प्रोफाइल जो है वो बनानी है, वहाँ पे लिस्ट करना है कि आप है यहाँ पर आपके फ्लैट्स है, यहाँ पे आपकी रो हाउसेस है या जो भी आपकी प्रॉपर्टी आपको वहाँ पे मेंशन करना है। अच्छे से प्रोफाइल के होते हैं, उनका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन होता है, फोटोज अच्छे होते हैं, प्रोफेशनल फोटोज होते हैं और कॉन्टैक्ट डिटेल दी हुई होती है, या जो प्रॉपर एक प्रोफाइल बनी हुई होती है ना, तो एक अथॉरिटी बिल्ड होती है। और वो जो सर्च करते हैं वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप मुंबई के हैं या मुंबई के एरिया में हैं तो आप सिर्फ मुंबई को ही टारगेट कर रहे हैं। आपको वहाँ पे पर्टिकुलर एक एरिया देना है। अगर आप दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं या इंदौर से हैं या किसी भी सिटी से हैं अगर आप, तो आपको उस प्रॉपर्टी का जो एरिया है, जिस एरिया में वो प्रॉपर्टी है, आपको वो भी मेंशन करनी है और आपको वहाँ के लोगों को टारगेट भी करना है। तो मेक श्योर कि आप अपनी जो प्रोफाइल है प्रॉपर्टी की वो वहाँ पर पोर्टल्स पे अच्छे से आपको मेंटेन रखना है और अपडेट भी करते रहना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेंटेन रखना है, उसको अपडेट भी करते रहना है। अगर आपके पास कुछ नया ऑफर आ रहा है तो आप उसको भी वहाँ पे मेंशन करो। अगर आपके पास इसके साथ में कोई स्कीम आ रही है नई सी, अगर आप EMI दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं या वास्तु का है, तो वहाँ सब चीज़ें अपडेट करिए। जितना आप अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करेंगे किसी भी पोर्टल पे या गूगल पे या कहीं पर भी, तो उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपकी लीड कन्वर्ट होने के। थर्ड पॉइंट ये है कि आजकल जो है मैक्सिमम लोग अपना 80% जो टाइम है वो स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। तो हमको सोशल मीडिया को निगलेक्ट नहीं करना है, हमको अपनी ऑडियंस को टारगेट करना है सोशल मीडिया पे। तो अगर आपका प्रॉपर्टी का सिर्फ गूगल पे है या वेबसाइट है, वेबसाइट पे अभी हम आएंगे, तो आपको सोशल मीडिया पे भी अपने पेजेस जो है बनाने हैं। आपको अपने सोशल मीडिया को एज अ बिजनेस यूज करना है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो आप कीजिए, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं जो कि है फेसबुक मार्केट प्लेस। बहुत से लोग अपनी वेबसाइट बना लेते हैं, गूगल पे लिस्टिंग कर लेते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम पे पेजेस बना लेते हैं, बट वो फेसबुक मार्केट प्लेस को भूल जाते हैं कि हमको वहां पर भी लिस्टिंग करनी है अपनी प्रॉपर्टी की। तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस को बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि काफ़ी सारे जो होते हैं वो मार्केट प्लेस के थ्रू ही आते हैं। इवन मैं भी अगर कुछ सर्च कर रही होती हूँ या रेंटेड है प्रॉपर्टी या फिर रीसेल कर रहे हैं, या फिर अगर आप एजेंट है, आपकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी है या आपकी खुद की लैंड है, उसको आपको खुद मेंशन करना है वहाँ पर फेसबुक मार्केट प्लेस पे। आपको प्रॉपर कैटलॉग है वहाँ पे बनाने हैं, फोटोज अपलोड करने हैं जितना हो सके। सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक जो है वो बना दिया है और उसी को ही आप हर जगह चलाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो प्रॉपर्टी ओरिजिनल जो प्रॉपर्टी है आपको उसकी फोटो अपलोड करनी है फेसबुक मार्केट प्लेस पर, ताकि और प्राइस भी अगर आप पूरा कोट नहीं करना चाहते तो एक प्राइस रेंज जो होती है कि इतने से इतने तक का प्राइस इसका रेंज होगा, तो आप वो भी मेंशन करिए। कुछ लोग तो मैंने देखा मार्केट प्लेस पे 1 रुपये 2 रुपये भी कर देते हैं और फिर बस वो उनके शो होते रहती है प्रॉपर्टी। तो आपको ऐसे काम नहीं करना है, आपको लीगल वे में चलना है, हमको कोई भी इलीगल काम नहीं करना है। अगर आप एजेंट है या फिर आपका खुद का एक प्रॉपर्टी का बिजनेस है तो आप प्लीज़ इस बात को निगलेक्ट मत कीजिएगा। हमको सबसे पहले ट्रस्ट बिल्ड करना है, क्योंकि एक जो प्रॉपर्टी होती है या कोई अपना घर खरीदना चाहता है या इन्वेस्टमेंट के थ्रू हो या फिर रहने के लिए घर हो या फ्लैट हो या रो हाउसेस हो, तो एक वो किसी का ड्रीम होता है, सपना होता है, हमको उसको नहीं भूलना है।
और उसमें लोगों के बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। तो अगर हम जितना ट्रस्टवर्दी रहेंगे अपने ऑडियंस से, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए इन फ्यूचर में अच्छा होगा। आज हम एक प्रोजेक्ट को सेल कर रहे हैं, मे भी हो सकता है इन फ्यूचर हमारे 2 या 4 10 प्रोजेक्ट और आ जाए, तो हमको उनको भी वैसे ही सेल करना है, हमको उनके लिए भी वैसी लीड्स लेके आनी है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ भी काम हमको यहाँ पर फेक नहीं करना है, चाहे आप अपनी प्रोफाइल मार्केट प्लेस पे बना रहे हैं। अब आते हैं 5th पॉइंट पे। 5th पॉइंट मेरा ये है कि आपको वेबसाइट बनवानी है। बहुत से लोग जो है सिर्फ सोशल मीडिया पे अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर लेते हैं, सोशल मीडिया पे फोटोज अपलोड कर देते हैं, या फिर व्हाट्सएप के थ्रू या OLX के थ्रू या फिर दूसरे जो प्रॉपर्टी पोर्टल्स होते हैं उसके थ्रू ही सेल करते रहते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को। बट हमको लॉन्ग टर्म में काम करना है, इसीलिए हमको सबसे पहले अपनी वेबसाइट क्रिएट करवानी है। वेबसाइट हमको चाहे 1 पेज 2 पेज या 5 पेजेस की हो, इन फ्यूचर हम उसको एक अच्छी बड़ी वेबसाइट भी बना सकते हैं। बट अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी तक आपने नहीं बनाई है, तो आप 5 पेजेस की एक वेबसाइट ज़रूर बनवा लीजिएगा। आप वेबसाइट बनवाने के लिए मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, तो मैं भी आपके लिए वेबसाइट क्रिएट कर सकती हूँ। और अगर आप किसी और से बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। वेबसाइट पे आपको क्या क्या करना है मैं ये भी साथ में बता देती हूँ कि आपको वेबसाइट पे कुछ 5 से 6 चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जब आप वेबसाइट बनवाते हैं किसी से भी, तो आपकी जो वेबसाइट है वो सबसे पहली चीज़ होती है आपकी पहचान। आपकी जैसे किसी की शॉप होती है या किसी की आइडेंटिटी होती है कि हाँ ये हमारा डोमेन है और ये हमारी शॉप है या ये हमारी वेबसाइट है, वो आपकी एक पहचान होती है कि हाँ ये जो रियल एस्टेट का बिजनेस है या जो ये रियल एस्टेट की ये प्रॉपर्टी है ऑथेंटिक है। उससे क्या होता है कि कोई भी अगर बाय करना चाहता है तो वो पहले आपकी जो वेबसाइट है वो ज़रूर विजिट करेगा, तो वो अथॉरिटी बिल्ड करती है। उसके बाद ही लोग जो है अपनी प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पूरा रिसर्च करके जाते हैं, क्योंकि ये एक कपड़े खरीदने वाली चीज़ नहीं है कि हम लोगों ने 5,000 या 10,000 का कोई भी ट्राउज़र या पैंट खरीद लिया है और उसके बाद हम सोच रहे हैं अरे यार ये अच्छा नहीं था। ऐसा नहीं है। अगर लोग लाखों लगा रहे हैं, 50 लाख 70 लाख या करोड़ों में रुपए लगा रहे हैं, तो वो ज़रूर आपकी अथॉरिटी देखेंगे। चाहे आपकी वेबसाइट हो या 1-to-1 हो, 1-to-1 भी मिलते हैं लोग। और फिर उसके बाद सबसे पहला जो होता है आपका ऑनलाइन प्रेजेंस होता है कि आप ऑनलाइन कितने ज़्यादा आपकी अथॉरिटी आपने रखी हुई है। और अथॉरिटी जो बिल्ड होती है वो होती है आपके वेबसाइट से, कि आपकी वेबसाइट किस टाइप की। तो वेबसाइट पे हमको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। उनमें से सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको वेबसाइट पे अपने जितने भी आपके प्रोजेक्ट है या जो आपकी रो हाउसेस है या प्लॉट्स है या फिर आपके फ्लैट है, उसकी आपको सारी जो है ओरिजिनल फ़ोटोज़ आपको अपलोड करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने किसी और के प्रोजेक्ट की या फिर एनिमेटेड आपने वहाँ पर करके रखी हुई है फ़ोटोज़ अपलोड, तो वो नहीं करना है। आपको करना है वहाँ पर ओरिजिनल फ़ोटोज़ अपलोड। सेकेंड चीज़ है कि आपको अपने सोशल मीडिया के जो पिक्सल है वो ऐड करने हैं। पिक्सल ऐड करना ज़रूरी है। इन फ्यूचर जब हमको रीटारगेटिंग करनी होती है तब वो फेसबुक जो पिक्सल है वो हमको रीटारगेटिंग के लिए बहुत काम आते हैं। पिक्सल से ये होता है कि अगर किसी ने हमारी वेबसाइट पे विजिट किया है, कोई भी अगर हमारी वेबसाइट पर आया है एक बार, तो हम उसको बार बार अपना ऐड के थ्रू दिखा सकते हैं कि देखो अभी आपके लिए इस टाइप की प्रॉपर्टी अवेलेबल है। तो इसलिए आपको पिक्सल ऐड करना ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड चीज़ आती है कि आपको वहाँ पर एक फॉर्म देना है जिससे कि क्या होगा कि आपसे वो कनेक्ट कर पाए और आपके पास में भी उनका डेटा आ पाए। अगर आपकी वेबसाइट पे कोई आया है तो वो बिना फॉर्म फिल किए नहीं जाए। मतलब ये है कि हमको उनका डेटा लेके रहना है, ताकि हम इन फ्यूचर अगर कभी भी उनको प्रॉपर्टी बाय करनी रही तो हम उनको टारगेट कर सकते हैं। आपको अपनी वेबसाइट पे चैटबॉट रखना है, आपको चैट बॉक्स रखना है जो कि लाइव हो, जिसमें अगर कोई भी अपना क्वेरीज करने जा रहा है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो उसके पहले उसके माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चन होते हैं आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के पहले। तो 90% तो आप ये करिए कि अपना एक चैट बॉक्स जो होता है लाइव जो वो रखिए वहाँ पर अपनी वेबसाइट पे, जिसके थ्रू ये होता है कि 90% जो क्वेरीज है वो वहीं पे वो उनकी सॉल्व हो जाती है। फिर जब वो आपके पास आते हैं प्रॉपर्टी देखने या खरीदने या 1-to-1 मीटिंग के लिए, तो वो 80% तो मेंटली प्रिपेयर होके आते हैं कि हाँ इस टाइप से मेरी बात हुई थी और इस टाइप से इनके पास में प्रॉपर्टी अवेलेबल है और इस टाइप का मैं इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हूँ। तो आपको 80% जो काम है अपना वेबसाइट और ऑनलाइन जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसी के थ्रू आपको क्लाइंट की जो है नीड है उसको आपको समझना है।
तो ये सारा काम जो है वेबसाइट के थ्रू भी हो सकता है और सोशल मीडिया के थ्रू भी हो सकता है। अब आते हैं 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपने वेबसाइट बनवा ली है अपनी और नहीं बनवाई तो बनवा लीजिए। और जब आप वेबसाइट बनवा लेते हैं और गूगल पे अपना बिजनेस प्रोफाइल बना लेते हैं तो उसके बाद आपको करवानी है उसका एसईओ करवाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे क्या होता है कि अब जैसे आपका जो कीवर्ड है, जो रियल एस्टेट वाला बिजनेस है, वो बहुत ज़्यादा हाई सर्चेबल कीवर्ड है। अब जब तक अगर आप एसईओ नहीं करवाएंगे तो आपकी जो वेबसाइट है या आपकी जो प्रॉपर्टी है या जो आप सेल करना चाह रहे हैं या लीड जनरेट करना चाह रहे हैं तो वो टॉप पे नहीं आ पाएगी। कोई भी अगर सर्च कर रहा है तो वो गूगल पे ही सर्च करता है। मान लो अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है विजयनगर में, मान लो मुझे प्रॉपर्टी खरीदनी है साकेत में, मान लो मुझे फ्लैट खरीदना है 2 BHK 3 BHK साकेत में या नियर बाय साकेत, तो मैं इस टाइप के जो कीवर्ड्स है ये एसईओ के थ्रू आते हैं। आपको लोकल कीवर्ड जो है उनका ज़्यादा यूज़ करना है। जब आप किसी से भी एसईओ करवाए तो अपने एसईओ पर्सन को बोले कि वो ज़्यादा हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड ना ले, वो थोड़े से लो सर्चेबल जो होते हैं, जो कि आपके एरिया को टारगेट करते हैं, आप उनको ही टारगेट करें और उस टाइप का आपको एसईओ करवाना है। एसईओ आपके लिए हेल्पफुल होगा, आपको गूगल पे टॉप पे लेकर आएगा। जब आपकी वेबसाइट टॉप पर आएगी तो लोग उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके आपकी जो है वेबसाइट पे आएंगे और फिर उनको दिखेगी कि आपके पास में ये चीज़ें प्लान है, ये वाली टाइप की आपके पास में प्रॉपर्टी है। चाहे आप कमर्शियल में कर रहे हो या रेसिडेंशियल में कर रहे हो, तो आपको दोनों बात का ध्यान रखना है, आपको एसईओ ज़रूर करवाना है। अगर आप दोनों के लिए डील करते हैं तो आपको दोनों टाइप के लिए आपको एसईओ करवाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आते हैं अब 7th पॉइंट पे। 7th पॉइंट मेरा ये है कि आपको रिव्यूज़ ज़रूर लेना है। आप जब आप गूगल पे प्रोफाइल बनवा लेते हैं, आप अपना वेबसाइट भी क्रिएट करवा लिया, अपने सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बना लिए, आप अपने एसईओ भी करवा लिया, अब आपको ध्यान देना है कि अपने रिव्यूज़ पे आप जितने भी, अगर आपने प्रीवियस में कोई प्रॉपर्टी सेल की हो, चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, तो आपको अपने क्लाइंट से गूगल पर जब आपने बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर ली है, वो ऑफिशियल होती है आपकी, तो आप उनको लिंक सेंड करते हो जिससे कि जो क्लाइंट है आपके, जिन्होंने आपसे प्रॉपर्टी बाय की है, वो आपको गूगल पे रिव्यू दे सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ गूगल पे ही ध्यान नहीं देना है कि आप सिर्फ गूगल पे ही रिव्यू ले रहे हैं। आपको जो रिव्यू है वो फेसबुक पे भी लेना है, अपने सोशल मीडिया पर भी लेना है। जो रिव्यू आ रहे हैं वो आप लिंक सेंड करो अपने क्लाइंट को और बोलो कि अगर आपको हमारी प्रॉपर्टी या हमारे साथ जो कन्वर्सेशन था या आपको कैसा लग रहा है यहाँ रह के, इस टाइप से। वो अगर क्लाइंट खुश होता है ना, जब कोई भी अपना घर खरीदता है नया तो वो बहुत खुश होते हैं। तो जैसे ही जब वो खरीद रहे होते हैं तभी आप उनसे रिव्यू ले लीजिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है तो लोग भूल जाते हैं कि हमको रिव्यू देना है, या वो बोलते हैं हम कल देंगे, परसों देंगे। तो जैसे ही बाय करें तभी आप 2 दिन में या 1 दिन में आप उनको बोल दो कि हमको गूगल पे आप रिव्यू कर देंगे प्लीज़, या उसी टाइम आप बोल सकते हो जब डील हो रही होती है तभी आप बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ हमको गूगल पे रिव्यू दे दीजिए। और फेसबुक पर भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि सिर्फ और सिर्फ गूगल नहीं, आपको फेसबुक पर भी रिव्यू लेना है, क्योंकि अगर कोई आपका प्रोफाइल देखने आ रहा है तो वो आपको सब जगह देखता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ गूगल पे आपकी वेबसाइट देखेगा और आपसे बाय कर लेंगे प्रॉपर्टी, नहीं, वो आपके सोशल मीडिया प्रेजेंस देखेंगे कि किस टाइप के इनके क्लाइंट्स हैं, इनके प्रीवियस क्लाइंट्स कैसे हैं और इनकी किस टाइप की प्रॉपर्टी है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर 1-to-1 कनेक्शन बिल्ड होते हैं और जहाँ पे आप देख सकते हो कि एक्चुअल में ये रियल है या नहीं है। तो सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो आपको सोशल मीडिया पर रिव्यू भी लेने हैं। इस वीडियो में मैं आपको 25 स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आपको लगता है कि मुझे इस जो डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजीज है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ आपको डाउट है या कुछ भी आपकी क्वेरीज है, तो आप अभी इस वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन अपने जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं उसका रिस्पॉन्स आपको ज़रूर करूँगी। और अगर आप मुझे 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझसे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है अपने रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए, तो उसके लिए भी मैं आपको लिंक दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और सोशल मीडिया पे भी मैं आपको रुचिरा पाटिल के नाम से मिलूंगी, तो आप मुझे वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब आते हैं 8th पॉइंट पे, और 8th पॉइंट मेरा ये है कि जब आपका ब्रांड सब बिल्ड हो गया है, आपकी प्रॉपर्टी भी सेल होने लगी है, सब हो गया है, अब हमको अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है जिनको आपने प्रॉपर्टी सेल की है, चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो, जिन्होंने भी आपकी प्रॉपर्टी खरीदी है,
अब उनको आपको अपने क्लाइंट को अपने जो है ब्रांड का फेस बनाना है। ये बात बहुत कम लोग यूज करते हैं। ये वाली जो स्ट्रैटेजी है ये बहुत ही ट्रिगर पॉइंट होता है किसी के लिए भी, जो भी खरीदता है या जिसने खरीदी है उनके लिए, कि आप अपने जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है आप उनको अपना ब्रांड फेस बनाओ। अब वो कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको अपने जो क्लाइंट है जब वो किसी आपकी प्रॉपर्टी पे शिफ्ट होते हैं या रहने जाते हैं, अगर कमर्शियल प्रॉपर्टी है या फिर वो वहाँ पे ऑफिस ओपन करते हैं या जिस टाइप की भी आपकी प्रॉपर्टी है, तो जैसे ही वहाँ वो एंटर करते हैं तो आप उनसे बोलो कि आप हमको प्लीज़ एक टेस्टिमोनियल वीडियो बना के दे देंगे कि हमने इस टाइम पे यहाँ पर शिफ्ट हुए और हमारा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। क्योंकि जब भी कोई नई प्रॉपर्टी खरीदता है तो उनको दिखाना होता है कि देखो हमने नया घर खरीदा, हमने ये खरीदा, हमने वो खरीदा। और अपने इंडिया में एक मेंटालिटी है कि लोग घर को बहुत ज़्यादा मानते हैं और दिखाते भी हैं कि देखो हमने नया घर खरीदा है, इनॉग्रेशन होता है तब सबको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं। और अब ये जो चीज़ें हैं ना ये सब ऑनलाइन हो गई है। अब क्या करते हैं लोग, अगर प्रॉपर्टी खरीदी है ना तो उसके फोटोज़ है, वीडियो है, ये सब अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। और चाहे इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, कहीं भी है, या व्हाट्सएप की स्टोरी पर हो, तो हर कोई जो है वहाँ पर अपलोड करता ही करता है। तो आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का कि जब आपके क्लाइंट है, जो प्रीवियस क्लाइंट है, उन्होंने प्रॉपर्टी जब बाय की है तो उनसे आप बोलो कि आप हमको एक जो वीडियो बनाकर अपनी प्रॉपर्टी का अपने साथ में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आप एक 30 सेकेंड का या 1 मिनट या 2 मिनट का एक वीडियो बना के क्या आप हमको प्लीज़ दे सकते हैं। अगर आप देंगे तो हम इसको अपने जो वेबसाइट है वहाँ पर आपको फीचर करेंगे, अपने सोशल मीडिया पे आपको फीचर करेंगे। और इन फ्यूचर ये आप रियल एस्टेट ऑनर के लिए मैं बता रही हूँ कि जब आप इस टाइप के टेस्टिमोनियल वीडियो बना लेते हैं और क्लाइंट से लेते हैं तो हम इनको इन फ्यूचर एडवर्टाइजमेंट में भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है, ये मेरा ग्रोथ है कि आप अपने क्लाइंट को ही अपने ब्रांड का फेस बनाइए। 9th पॉइंट ये है कि हमको व्हाट्सएप को सिर्फ चैटिंग के लिए नहीं यूज़ करना है, हमको जो व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करना है। व्हाट्सएप फॉर बिजनेस एक अलग से ऐप आता है, आप उसको डाउनलोड कीजिए, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। और उसमें आप अपने जो प्रीवियस क्लाइंट थे, आपके पास में जितनी भी लिस्ट होगी आपके पास, आप उनको एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आप उनको ऐड कीजिए और उनको रेगुलर बेसिस पर अपने नए अपडेट्स या नए जो आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आप उनके बारे में उनको बताते रहिए। क्योंकि कुछ होते हैं जो कि वन टाइम होते हैं क्लाइंट, जिन्होंने रेजिडेंशियल जो होते हैं जिन्होंने खरीद लिया है, कुछ होते हैं जो कि इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो है प्रॉपर्टी बाय करते हैं। तो आपको अपने क्लाइंट का डेटा ज़रूर रखना है, चाहे आप कितने ही पुराने हो या आप 40 साल से कर रहे हो प्रॉपर्टी का बिजनेस या कब से ही कर रहे हो, बट आपको अपने जो क्लाइंट है उनका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ईमेल आईडी आपको वो रखना ही रखना है। और आपको व्हाट्सएप बिजनेस के थ्रू उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करना है और उनको अपडेट करते रहना है। सेकंड चीज़ ये है कि व्हाट्सएप बिजनेस में कैटलॉग का ऑप्शन आता है, तो आपको कैटलॉग में जो आपकी प्रॉपर्टी है, अपकमिंग जो प्रोजेक्ट है, आपको वो कैटलॉग में डालने हैं विद प्राइस तो नेगोशिएबल होते हैं, बट आपको एक एस्टिमेट प्राइस जो है, जैसे मैंने आपको फेसबुक मार्केट प्लेस पे बताया था कि आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे अपना जो है कैटलॉग में आप डाल सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट कर सकते हैं। वैसे ही व्हाट्सएप पे होता है कि आप अपने कैटलॉग में अपने जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नहीं मतलब आपकी जो रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टी है, चाहे वो कमर्शियल हो या रेसिडेंशियल हो या शॉप हो या ऑफिस है, जिस टाइप की भी आपकी प्रॉपर्टी है, रो हाउसेज है, फ्लैट है, तो आप वो सब व्हाट्सएप कैटलॉग में ऐड कर सकते हैं। और वही व्हाट्सएप बिजनेस नंबर आप अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट, आप तीनों जगह पर अपना जो व्हाट्सएप बिजनेस नंबर है वो आप दे सकते हैं। उनमें व्हाट्सएप पिक्सल ऐड हो जाता है आपकी वेबसाइट पर, तो उसके थ्रू भी आप टारगेट कर सकते हैं। अगर कोई चाह रहा है कि अगर वो वेबसाइट पर आए हैं, वो फॉर्म, कुछ लोग जो होते हैं वो फॉर्म फिल करने में कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग जो है उनको लगता है कि यार फॉर्म कौन फिल करेगा, इतना बड़ा सा, आपको फॉर्म सबसे पहले छोटा रखना है। तो कुछ लोगों को लगता है कि क्यों ना हम डायरेक्ट ही बात कर ले, आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना ही देना है। बट आजकल क्या होता है कि लोग व्हाट्सएप पे ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो आपको वहाँ पर व्हाट्सएप का जो आइकॉन होता है वेबसाइट पर वो देना है। सेम चीज़ आपको इंस्टाग्राम पे भी करनी है, सेम चीज़ आपको फेसबुक पर भी करनी है। व्हाट्सएप बिजनेस जो नंबर है आपको देना है अपने सारे सोशल मीडिया पर, वेबसाइट पर, ताकि लोग आपसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकें। 10th पॉइंट पे आते हैं। 10th पॉइंट मेरा ये है ईमेल मार्केटिंग।
आपको ईमेल मार्केटिंग को बहुत ज़्यादा इग्नोर नहीं करना है। आपको ओकेजनली और ऐसे बहुत सारे टूल भी आते हैं जिसमें आपको कुछ जो ईमेल्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स के लिए फ्री भी मिल जाते हैं। आप बहुत सारे ऐसे जैसे मेलचिम्प है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काफ़ी सारे टूल्स है मार्केट में अवेलेबल है, कुछ पेड होते हैं कुछ फ्री होते हैं। तो आप टेस्टिंग के लिए फ्री वाले यूज़ कर सकते हो जिसमें आपको बल्क में ईमेल सेंड करने को मिल जाता है। तो आपको ईमेल मार्केटिंग को नहीं भूलना है, आपको ईमेल मार्केटिंग पर भी ध्यान देना है। और ईमेल मार्केटिंग आपकी एकदम लोकल लैंग्वेज में होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकाटा, बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, महाराष्ट्र, पुणे, इंदौर, दिल्ली, पंजाब, अगर आपकी कहीं भी प्रॉपर्टी है तो आपको लोकल लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 11 पॉइंट मेरा ये है कि आपको अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग्स लिखना है। आपको वेबसाइट अगर आप खुद नहीं लिख सकते हैं तो आप किसी कंटेंट राइटर को हायर कर सकते हैं जो कि आपकी वेबसाइट पर रेगुलर बेसिस पर ब्लॉग्स लिखते रहे या डालते रहे। अब मैं ब्लॉग्स, आपको लग रहा होगा कि प्रॉपर्टी में कैसे ब्लॉग, इसमें तो डायरेक्ट सेल होता है, ऐसा नहीं है। ये ज़माना गया जब लोग आपकी वेबसाइट पर आते थे और प्रॉपर्टी देखते थे और बाय कर लेते थे या उसके बारे में सोच लेते थे। अब वो नहीं रहा है। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है, टाइम के हिसाब से आपको चलना है। जैसा जैसा टाइम चल रहा है वैसे जैसे ट्रेंड चल रहा है आपको ट्रेंड के साथ चलना है। तो आपको जो है अपनी वेबसाइट पर ब्लॉग्स भी लिखने हैं। ब्लॉग्स वो किस टाइप के हो सकते हैं, ब्लॉग्स जो है आप उसमें ये बता सकते हैं, क्योंकि लोगों को चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन। हमको जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले, हमको जितना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। ब्लॉग्स आप लिख सकते हैं कि वास्तु के हिसाब से इस टाइप का जो घर है, आप वास्तु वाले टिप्स दे सकते हैं। किस टाइप का वास्तु, किस टाइप के घर, किस टाइप के फेसिंग, किस राशि के लिए, किस टाइप का, इसके लिए आप हायर कर सकते हैं किसी को, क्योंकि बहुत से लोगों को नॉलेज होता है, बहुत से लोगों को नहीं होता है। तो आप एक कंटेंट राइटर को हायर कर लीजिए जिसको नॉलेज हो, जो कि थोड़ा सा रिसर्च करके और आपकी वेबसाइट के लिए ब्लॉग्स लिख सके। सेकेंड चीज़ है कि आप कुछ जो है लोन्स के बारे में ब्लॉग लिख सकते हैं कि इस टाइप का लोन मार्केट में अवेलेबल है, इस टाइप का आपके लिए अवेलेबल है। तो आप उनको चॉइस दे दीजिए कि इस टाइप के लोन्स होते हैं और इस टाइप का आप यहाँ से ले सकते हैं। और डिपेंड करता है, आप अलग अलग बैंक की भी बता सकते हैं वहाँ पर। और थर्ड चीज़ ये है कि आप वहाँ पर किस टाइप से ईएमआई की प्रोसेस होती है, किस टाइप से आप बाय कर सकते हैं। अगर आप एक जॉब पर्सन हैं या फिर अगर आप ऑफिस खरीदना चाह रहे हैं, अगर आप एक फैमिली पर्सन है या फिर अगर आप 3-4 को टारगेट करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आपको इन्फॉर्मेशनल जो है ब्लॉग्स लिखने हैं। ये कुछ मेरे आइडियाज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ। मैं भी हो सकता है आप रियल एस्टेट ओनर हो तो आपको ज़्यादा पता होगा कि आपकी जो क्लाइंट है वो आपसे किस टाइप की क्वेरीज करते हैं कि क्या ये वास्तु के हिसाब से इस टाइप का सही रहेगा, क्या इसमें ईएमआई अवेलेबल है, कौन सी बैंक अच्छा लोन दे रही है। तो इस टाइप के कुछ पॉइंट्स होते हैं, इससे रिलेटेड एजुकेशनल रिलेटेड आप ब्लॉग्स अपनी वेबसाइट पर लिख सकते हैं, जो कि बाद में बहुत ज़्यादा काम आता है। जब कोई भी आपकी वेबसाइट पर आएगा, विजिट करेगा, तो वो चाहे आपसे प्रॉपर्टी ना खरीदे बट वो पढ़ेगा ज़रूर कि यार इनके पास में इनकी वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन काफ़ी है और ये हमको अगर इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये हमारा इतना ध्यान रख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी हो। बात है 12 पॉइंट पर कि कैसे आप स्मार्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग जो कि होती है इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे मैंने अपने एक रियल एस्टेट के क्लाइंट हैं उनके लिए एक स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखी थी जिससे उनको काफ़ी सारी लीड्स मिली थी। बहुत सारे लोग जो होते हैं कि डायरेक्ट मार्केटिंग करते हैं कि प्रॉपर्टी दिखाते हैं, खरीद लो खरीद लो खरीद लो, तो ऐसा कोई खरीदना नहीं चाहता है। कुछ लोग जो होते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज से भी खरीदते हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्या किया था, मेरे अपने क्लाइंट्स के लिए उनके लिए मैंने गूगल एड्स और फेसबुक एड, सोशल मीडिया पे ज़्यादा ध्यान दिया था। सोशल मीडिया ऐड जो है उनके लिए मैंने रन किए थे, जिसमें मैंने उनको वेबिनार अटेंड करवाया था कि जो वेबिनार वो किस टाइप का हो सकता है कि आप 100 लोग 200 लोगों का वेबिनार ले रहे हैं या 20 लोग या 50 लोगों का वेबिनार ले रहे हैं और उसमें ये बता रहे हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको प्रॉपर्टी में, जिसमें आप नॉलेज दे सकते हैं, जिसमें आप बता सकते हैं कि अगर आप इतना इन्वेस्टमेंट, अगर आप 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आपको इसका कैसे बेनिफिट हो सकता है और अगर प्रॉपर्टी में किस टाइप से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक किसी अच्छे नॉलेजेबल बंदे को आप बिठाइए या आपके ही ऑफिस में, अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं वेबिनार। और अगर आपके पास में ऐसा कोई है जो कि आपके लिए वेबिनार करवा सके तो आप उनको भी हायर कर सकते हैं, जो कि इस बारे में कि किस टाइप से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए प्रॉपर्टी में, वो उस टाइप का नॉलेज ले। तो इससे क्या होगा कि जो लोग जो इंटरेस्टेड है
अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कि हाँ मुझे इन फ्यूचर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, चाहे वो आज तैयार ना हो खरीदने के लिए, बट इन फ्यूचर वो चाहते ज़रूर है कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट ज़रूर करना है प्रॉपर्टी में, तो वो आपके वेबिनार पे ज़रूर आएंगे। और अगर वो आपके वेबिनार पर आ रहे हैं और आपका जब 1-to-1 कन्वर्सेशन हो रहा है और उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, तो आपके पास एक लीड जनरेट हो रही है, आपके पास 100, 200, 500, 1000, 5000 लोगों की एक लीड जनरेट हो रही है, आपके पास लीड्स आ रही है जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड है इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी इंटरेस्टेड है। तो आपको ये वेबिनार वाला जो मैं आपको अपना ग्रोथ हैक बता रही हूँ वो आपको ज़रूर ध्यान रखना है। और आप इसके लिए मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एडवर्टाइजमेंट रन कर सकती हूँ कि कैसे आप अपनी प्रॉपर्टी के बिजनेस के लिए एक वेबिनार के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हैं और अपने प्रॉपर्टी को इन फ्यूचर इन्वेस्टमेंट पर्पज से सेल कर सकते हैं। 13 पॉइंट पे आते हैं जो कि है कॉम्बो ऑफर। जी हाँ, अब अपने क्लाइंट को या कस्टमर को आप अपनी वेबसाइट के थ्रू या एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मार्केटिंग के थ्रू कॉम्बो ऑफर दीजिए, जिसमें आप ये कर सकती है अगर आप 2 फ्लोर या 2 फ्लोर के 4 घर, कुछ फैमिली होती है ना जो कि एक घर में नहीं रहना चाहती बट आसपास ही रहना चाहती है, या कुछ जो ऑफिस के कलीग होते हैं जो कि काफ़ी सालों से 5 लोग 10 लोग साथ में ही रह रहे हैं और उनको इसी टाइप की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना और वहीं घर लेना है और वो सालों से वहीं जॉब कर रहे होते हैं, तो आप उनको टारगेट कर सकते हो, जिसमें कॉम्बो ऑफर देके आप बता सकते हो कि अगर आप 4 फ्लैट्स खरीदते हैं या 5 रो हाउसेस खरीदते हैं यहाँ पर, तो आपको इस टाइप का ऑफर मिल जाएगा। तो क्या होता है कि वो एक रेफरल भी हो जाता है कि यार मैं यहाँ खरीद रहा हूँ, तू भी खरीद लेगा तो अपने को इतने में पड़ेगा। मे बी अगर आप सिंगल खरीदते हैं कोई भी चीज़ तो आपको ये ज़्यादा की पड़ सकती है, मे बी हो सकता है आपको 2 करोड़ की पड़ रही है ये प्रॉपर्टी आप जो खरीद रहे हैं। जब आप कॉम्बो में खरीदते हैं तो आपको 180 या 170 का ये प्रॉपर्टी पड़ेगा। तो लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं इस टाइप के कॉम्बो वाले ऑफर से, जो कि आप अपने एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग के थ्रू अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा होगा तो भी वो खरीद लेगा और अगर वो रहना चाह रहे होंगे तो भी वो खरीद लेंगे। और इसके लिए मैं डैम श्योर हूँ कि हाँ कॉम्बो ऑफर में लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और इसमें लोगों आपस में भी अप्रोच करते हैं कि यार मैंने यहाँ खरीदा है, तू भी प्लीज़ खरीद ले, इस टाइप से भी होता है। और अगर आप इंडियन मार्केट में मार्केटिंग करने जा रहे हो तो आपको इंडियन मेंटालिटी को और साइकोलॉजी को काफ़ी ज़्यादा समझना होता है। एज अ मार्केटर मैं बहुत ज़्यादा साइकोलॉजी पर और मेंटालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ जब मैं मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाती हूँ किसी भी बिजनेस के लिए। तो आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, जो मैं ग्रोथ हैक आपको बता रही हूँ ये आप नोट कर लीजिए, आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए। 13 पॉइंट ये है कि गूगल फॉर्म सर्वे। आपको अपनी ऑडियंस को समझने के लिए एक सर्वे करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने कॉन्टैक्ट में, अपने फेसबुक के, सोशल मीडिया या गूगल पर आप एक गूगल फॉर्म बनाइए जिसमें आप एक सर्वे कीजिए कि किस टाइप के लोग प्रॉपर्टी बाय करते, किस एज ग्रुप के। एक ये जो सर्वे होता है ना, ये आपको अगर आप कोई भी चीज़ मार्केट में बेचने निकले हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या कुछ भी हो, तो आपको सबसे पहले मार्केट रिसर्च करनी होती है, वो सर्वे के थ्रू हो जाती है। तो आपको गूगल फॉर्म का यूज़ करना है। 14 पॉइंट मेरा ये है कि आपको अपने रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए, ब्रांड नेम के लिए आपको एक टैगलाइन ज़रूर रखनी है कि जैसे होता है ना, बहुत सारे ब्रांड्स होते हैं जो कि काफ़ी सारी टैगलाइन यूज़ करते हैं। जैसे मैं यूज़ करती हूँ, मैं अपनी टैगलाइन बता देती हूँ क्योंकि मैं दूसरे ब्रांड्स का नाम नहीं लेना चाहती, इसीलिए मैं अपनी खुद की टैगलाइन बता देती हूँ कि मेरी टैगलाइन ये है कि जो दिखता है वही बिकता है। मेरी प्रोफाइल पे भी अगर आप जाएंगे इंस्टाग्राम पे तो आपको बायो में लिखा हुआ दिखेगा मेरे नाम के नीचे, जो दिखता है वही बिकता है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को यही बोलती हूँ कि जो दिखता है वही बिकता है। तो ऐसे ही आपको एक टैगलाइन अपनी बनानी है अपने रियल एस्टेट के ब्रांड के लिए, जो कि काफ़ी सारे ब्रांड जो है वो यूज़ कर रहे हैं टैगलाइन, एक आपको भी अपनी बनानी है। 15 पॉइंट पे आते हैं, यूज़ लोकल लैंग्वेज फॉर मार्केटिंग। हमेशा आप अपनी लोकल लैंग्वेज का यूज़ करें मार्केटिंग के लिए, चाहे वो आप पेड एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो या ऑर्गेनिक एडवर्टाइजमेंट हो या मार्केटिंग हो या किसी भी टाइप की अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो आपको लोकल लैंग्वेज का यूज़ बहुत अच्छे से करना है। अगर आप पंजाब में प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं या वहाँ पर आपका बिजनेस है तो आपको पंजाबी लैंग्वेज में अपनी मार्केटिंग करनी है। आपको पंजाबी लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। चाहे आप एसईओ भी करवा रहे हो तो ये आपको उस लैंग्वेज का यूज़ करना है जिस जगह पर वो प्रॉपर्टी है। मान लो अगर बंगाल में है तो आपको बंगाली यूज़ करनी है, कलकत्ता में है तो वही बंगाली यूज़ करनी है। अगर आप गुजरात में अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है तो आपको गुजराती लैंग्वेज यूज़ करनी है। ऐड भी जो क्रिएटिव बनाने हैं, ऐड जो बनेंगे वो गुजराती में होंगे।
अगर आप महाराष्ट्र की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं, अगर आपकी महाराष्ट्र में कोई प्रॉपर्टी है तो आपको महाराष्ट्र जो मराठी लैंग्वेज होती है वो, अब जैसे मैं एमपी से हूँ तो एमपी में तो हिंदी लैंग्वेज चलती है, तो यहाँ के लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में कंफर्टेबल रहते हैं। ऐसे ही अगर आप साउथ से हैं तो आपको साउथ इंडियन यूज करनी है, तो आपको लोकल जो लैंग्वेज है उसी में अपनी मार्केटिंग ज़्यादा करनी है, फोकस उस पर ज़्यादा करना है। आप चाहते हैं कि हम वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग कर लें, हम वर्ल्ड वाइड हम पूरे इंडिया को टारगेट कर ले, ये भी हम कर सकते हैं, बट आपको जो मेन फोकस है जिससे आपको अपनी लोकल या टारगेटेड ऑडियंस मिलेगी जो कि हाँ इसी टाइप की लैंग्वेज यूज़ करते हैं या जो यहीं के हैं, तो आपको लोकल लैंग्वेज का बहुत अच्छे से अपनी डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ करना है। 16 पॉइंट यह है इमोशनल मार्केटिंग। रियल एस्टेट का बिजनेस जो है वो मैक्सिमम टाइम इमोशनल मार्केटिंग से ही चलता है, तो आपको इमोशनल मार्केटिंग करनी ही करनी है अपने सोशल मीडिया के थ्रू, गूगल के थ्रू, अपनी वेबसाइट के थ्रू। और अगर आप यूट्यूब पे अगर आपका चैनल नहीं है तो आप बना लीजिए। अगर आप बहुत बड़ी प्रॉपर्टी में डील करते हैं जहाँ आपके पास में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो आप यूट्यूब का चैनल भी बना सकते हैं। और इमोशनल मार्केटिंग में ये हो सकता है कि आपको अपनी ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करना है। आपने बहुत सारे रियल एस्टेट के और ऐड देखे होंगे या शादी के भी बहुत सारे ऐड आते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होते हैं। आप टीवी में ऐड देखते होंगे या कहीं भी आप ऐड देखते हो, वो इमोशनल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं कि यार मेरे पापा का सपना था, मेरी मम्मी का सपना था कि मेरा अपना खुद का घर हो, या मेरा अपना खुद का सपना था तो मेरी वाइफ ने मेरी यहाँ पर मुझे बहुत हेल्प की और इससे मैंने आज अपना एक सपनों घर बना पा रहा हूँ। तो एक इमोशनल मार्केटिंग आपको करनी ही है अपने ब्रांड के लिए। ये बहुत से लोग जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं और ध्यान नहीं देते हैं, बट ऐसा नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल मार्केटिंग पे ध्यान देना है क्योंकि हमारी जो इंडियन ऑडियंस है वो बहुत ही इमोशनल है और वो जो इमोशनल मार्केटिंग के थ्रू आपके पास में ज़्यादा कन्वर्ट होती है और ट्रस्ट भी उसी से ज़्यादा बिल्ड होता है। तो आपको इमोशनल मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा 17 पॉइंट पे आते हैं जो कि है गूगल एड्स, पीपीसी ऐड। पीपीसी ऐड होते हैं पे पर क्लिक, उसमें आपको इन्वेस्ट करना है क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको एकदम टारगेटेड लीड्स मिले तो आपको पीपीसी ऐड या गूगल ऐड में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी आपके पास में एक क्वालिटी लीड्स आएगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई गूगल पे सर्च करे और आपका प्रोडक्ट या आपकी जो प्रॉपर्टी है वही सबसे पहले आए तो आपको गूगल एड्स में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गूगल ऐड की जो है प्लेसमेंट है वो यूट्यूब पे भी हो जाती है और काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे प्लेसमेंट कर सकते हैं गूगल एड्स के थ्रू। तो आप गूगल एड्स पे इन्वेस्टमेंट का आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप रियल एस्टेट के लिए एडवर्टाइजमेंट रन करवाना चाह रहे हैं गूगल पर तो आपको मिनिमम 5000 पर डे का बजट लेके चलना पड़ेगा गूगल एड्स में, तभी आप टारगेट कर पाएंगे। क्योंकि ये जो कीवर्ड होता है या ये जो ऑडियंस होती है ये बहुत ज़्यादा ही जो कीवर्ड है बहुत हाई सर्चेबल होता है। इसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है वो ऑलरेडी इसी कीवर्ड्स पर, इन्हीं पर सर्च पर बहुत सारे पैसे लगा रहे हैं। तो बिडिंग चलती है, तो बिड स्ट्रैटेजी भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो इसीलिए आपको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा अपने गूगल एड्स पर भी और फेसबुक एड्स। 18 पॉइंट पर आते हैं जो कि है फेसबुक एड स्ट्रैटेजी। आपको फेसबुक एड्स में जो है आप टारगेट कर सकते हैं अपनी ऑडियंस को जो कि 25 अबोव है या 30 अबोव है, उसमें काफ़ी अच्छे से टारगेटिंग हो जाती है क्योंकि ब्रॉड आपको पता होता है कि कौन लोग जो है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड है, किस टाइप। आप एज ग्रुप को कर सकते हैं, आप सिटी में कर सकते हैं, आप लोकल ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं, आप इनकम सोर्स पे भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो फेसबुक एड्स के थ्रू टारगेटिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है और फेसबुक एड्स और इंस्टाग्राम एड जो होते हैं वो आपकी ब्रांडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। अगर किसी को भी इन फ्यूचर प्रॉपर्टी बाय करनी होगी तो वो आपकी ब्रांड, उनके माइंड में एक ब्रांड का नाम आ जाएगा, ब्रांड रिकॉल होता है ना। अगर हम स्विगी जोमेटो के भी ऐड देखते हैं अपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पर तो हमको एक ब्रांड का नाम आ जाता है कि इस टाइप की बिरयानी यहाँ की फेमस है, इस टाइप का यहाँ ये फेमस है। तो आपको भी अपना एक प्रोजेक्ट जो है काफ़ी फेमस करना है तो आपको ब्रांडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और ब्रांडिंग के लिए सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम है, जो कि आपकी ब्रांडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर। 19 पॉइंट पे आते हैं जो कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट, फेसबुक या गूगल एड मैनेजर अकाउंट। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं कि वो बूस्ट का बटन होता है, हम बूस्ट कर देंगे उससे हमारा ऐड रन हो जाएंगे, या इंस्टाग्राम पे जब आप प्रमोट पे क्लिक करते हैं तो उससे आपका जो है बिजनेस प्रमोट हो जाएगा, पोस्ट जो है प्रमोट हो जाएगा। तो वो आपको नहीं करना है
क्योंकि उसमें ये होता है कि आपको टारगेटेड ऑडियंस जो है वो नहीं मिल पाती है, आपके जो पैसे ज़्यादा लग जाते हैं उसमें और काफ़ी ज़्यादा आप पैसे खर्चे कर देते हो, बट क्वालिटी लीड्स नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, फेसबुक बिजनेस मैनेजर जो है अकाउंट होता है वो ओपन करना है, जो कि एड अकाउंट होता है, जिसके थ्रू हम एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं अपने रियल एस्टेट के बिजनेस को ग्रो करने के लिए और लीड जनरेट करने के लिए। हमको मेन फोकस करना है लीड जनरेट करने में और ब्रांडिंग पे। दो, अगर हम सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो हमको लीड जनरेशन और ब्रांडिंग दोनों पर फोकस करना है, क्योंकि लीड जनरेट, मान लीजिए अगर आपने 1 मंथ का एड रन किया है किसी भी प्लेटफॉर्म पर तो उससे आपकी लीड जनरेट हो गई, बट क्या आप 1 मंथ में खुश हैं? नहीं है ना, आपको और चाहिए लीड्स, तो आपको ब्रांडिंग भी करनी पड़ेगी। अब ब्रांडिंग और लीड जनरेशन दोनों साथ साथ में आपके जो एडवर्टाइजमेंट चलते हैं, तब जाके आपका जो रियल एस्टेट का बिजनेस है एक ब्रांड बनता है और आपकी रेगुलर जो है वो सेल होती रहती है। हमको सिर्फ 1 टाइम सेल नहीं करनी है, हमको लॉन्ग टर्म अपना ब्रांड बिल्ड करना है और फिर हमको उसको और ज़्यादा प्रोजेक्ट लाकर और अपने सेल करने हैं। तो आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। 19 पॉइंट आपको बता दिए है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बता दी है कि किस टाइप की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे सोशल मीडिया पे भी आप मुझे रुचिरा पाटिल के नाम से ढूंढ सकते हैं। मैं आपको हर जगह रुचिरा पाटिल के नाम से मिलूंगी और आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में अभी के अभी पूछ लीजिए, इस वीडियो को पॉज कर और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैं 25 स्ट्रैटेजीज डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज इसमें बताने वाली हूँ कि आपका रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए क्या क्या आपको करना चाहिए। एक पर आते हैं। अब 28 स्ट्रैटेजी मेरी ये है कि आप टेस्टिमोनियल एड्स जो है आप उनको यूज़ कीजिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में अच्छे से ग्रो करना चाहते हैं अपने बिजनेस को तो आपको टेस्टिमोनियल लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब मैंने आपको पहले बताया था पॉइंट्स में कि आप टेस्टिमोनियल कैसे ले सकते हैं, वीडियो टेस्टिमोनियल आपको लेने हैं और उस टेस्टिमोनियल के आपको एड्स रन करने हैं सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे। तो जब आप टेस्टिमोनियल ऐड रन करते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होता है उससे। तो आपको टेस्टिमोनियल एड्स का यूज़ करना है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी में। 21 पॉइंट पे आते हैं जो कि इसी से कुछ रिलेटेड है, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत से लोग निगलेक्ट कर देते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को, तो आपको वो नहीं करना है। आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जिससे कि आपको एक बिल्ड ऑडियंस जो होती है वो आपको मिल जाती है। अगर आप लोकल में टारगेट करना चाह रहे हैं, अगर आप मुंबई में या पुणे है या दिल्ली है या अमृतसर है, जालंधर है या आप कहीं की भी एक चंडीगढ़ है, किसी भी सिटी की अगर आप प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करवाइए। वहाँ के जो लोकल के इन्फ्लुएंसर हैं, आप कुछ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर भी सर्च कर सकते हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करते हैं। आप यूट्यूबर ऐसे सर्च कर सकते हैं जो कि आपकी सिटी से बिलोंग करते हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर आप देख सकते हैं जो कि आपकी सिटी से बिलोंग कर सकते हैं। तो आप उनके थ्रू रील, आप उनको बोल सकते हैं कि आप हमारे लिए रील पोस्ट कर दीजिए, जिनको आपको उनको पे करना पड़ेगा। कुछ लोग 10,000, 20,000, 30,000 या 40,000 भी चार्ज करते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर डिपेंड करता है कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं, उनका जो एंगेजमेंट कितना है। अगर उनके मिलियंस में फॉलोअर्स होंगे तो वो ज़्यादा चार्ज करेंगे, तो डिपेंड करता है। तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का बहुत अच्छे से यूज़ करिए, क्योंकि ऑलरेडी एक उनकी ट्रस्टेबल बिल्ड ऑडियंस होती है जो कि आपके बिजनेस को बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है। हो सकता है कि उनमें से किसी इन्फ्लुएंसर ने आपका प्रॉपर्टी बाय किया हो, वहाँ पर एक घर खरीदा हो, तो आप उनको अप्रोच कीजिए कि आपने जो हमसे घर खरीदा है, आप प्लीज़ क्या इसके लिए एक वीडियो टेस्टिमोनियल या एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं कि हाँ हमने इनसे ख़रीदा था, इस टाइप से वो एक अच्छा सा वीडियो क्रिएट कर और अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करेंगे। और आप उनसे कोलैबोरेशन पोस्ट का भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आपके प्रोफाइल पर, आपके इंस्टाग्राम फेसबुक प्रोफाइल पर भी शो होगा और उनके इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल पर भी शो होगा कोलैबोरेशन पोस्ट। तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को बिल्कुल भी निगलेक्ट मत करना और आप अप्रोच कर सकते हैं डिजिटल मार्केटर्स के थ्रू, जो कि मैं हूँ, या तो आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि आपकी सिटी के कौन से इन्फ्लुएंसर हैं। डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उससे अपने रियल एस्टेट पे विजिट करने के लिए और उनके लिए एक पोस्ट करने के लिए आप उनको पे कर सकते हैं। तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग को आपको निगलेक्ट नहीं करना।
22nd पॉइंट पर आते हैं जो कि अफिलिएट मार्केटिंग। आप एक अफिलिएट प्रोग्राम चला सकते हैं जो कि ऑलरेडी आप लोग कर रहे होते हैं, क्योंकि आप कुछ एजेंट जो है वो हायर करते हैं कि एजेंट है वो आपके पास में क्लाइंट लेके आते हैं और फिर प्रॉपर्टी सेल करते हैं, तो उसका कुछ परसेंट जो है वो उनको मिलता है। ये होता है अफिलिएट मार्केटिंग का पार्ट। आप अफिलिएट प्रोग्राम भी रन कर सकते हैं कि अगर आप हमारी प्रॉपर्टी सेल करवाते हैं 10 है या रो हाउसेस 5 रो हाउसेस अगर आप सेल करवाते हैं, आप उनको एक टारगेट दे सकते हैं, तो इसमें आपको इतने % का आपको अफिलिएट मिलेगा। तो आप ये भी कर सकते हैं अफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। सो 24th पॉइंट है कि आप अब कोलैबोरेशन मार्केटिंग। कोलैबोरेशन ऐसा हो सकता है कि आप अपने रियल एस्टेट के बिजनेस से जो साथ में अगर आप इंटीरियर डिज़ाइनर कोई इंटीरियर वाले हैं जो कि काफ़ी बड़ा इंटीरियर का बिजनेस करते हैं, तो आप उनके साथ में कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं। कोलैबोरेशन इस टाइप का हो सकता है कि आप उनको बोलो कि आप अगर आप हमारे यहाँ पर क्लाइंट लेके आते हैं, हमारा हाउस बताते हैं, तो आपको इतना इतना डिस्काउंट मिलेगा, या सेम चीज़ आप उनके लिए भी कर सकते हैं। ऐसे कोलैबोरेशन क्या होता है कि दोनों का फ़ायदा होता है, उनका भी और आपका भी। अगर वो आपकी सेल करवाते हैं, आपकी प्रॉपर्टी सेल करवाते हैं, तो इंटीरियर उनका होगा, और अगर वो करवा रहे हैं तो सेम चीज़ ये दोनों साइड से होती है। तो आप ऐसे कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं इंटीरियर डिज़ाइनर्स के साथ में, इंटीरियर वालों के साथ में, फर्नीचर वालों के साथ में, और काफ़ी सारे ऐसे आपके ही इंडस्ट्री के होते हैं जिनके साथ में आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में डील करता है और बहुत अच्छा ब्रांड है, तो आप उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं कि अगर आपको रेसिडेंशियल चाहिए प्रॉपर्टी तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो वो रेफरल दे देते हैं। और सेम चीज़ आप भी कर सकते हैं अगर आप डील करते हैं रेसिडेंशियल में, और अगर आप चाहते हैं कि कमर्शियल का मुझे किसी को सजेस्ट करना है, तो आप उनके साथ ऐसे कोलैबोरेशन जो है डील में आप कर सकते हैं, कोलैबोरेशन वाली मार्केटिंग। लास्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि है आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। आप अपने अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स है आप उसके बारे में सोशल मीडिया पर या अपने जो वेबसाइट है वहाँ पर हमेशा बताते रहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी के माइंड में हो कि मैं अभी तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ या अभी बाय नहीं करना चाहता हूँ, बट जो इनका अपकमिंग प्रोजेक्ट है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है मुझे, जो ये मॉल्स लेके आने वाले हैं या यहाँ पे मैं शॉप बाय करने वाला हूँ, या इस टाइप के आपको अपकमिंग जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में अपने सोशल मीडिया के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन देनी है अपने क्लाइंट्स को, अपने एग्जिस्टिंग ऑडियंस को। अपने सोशल मीडिया पे हमेशा आपको एक्टिव रहना है। सोशल मीडिया पे ही नहीं, आपको वेबसाइट पे भी काफ़ी ज़्यादा अपडेट रहना है। आप अपने किसी एक कंटेंट राइटर को या वेब डेवलपर को हायर कर सकते हैं जो कि हमेशा आपकी वेबसाइट पर कुछ ना कुछ अपडेट करते रहें। सो ये थी मेरी डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज फॉर रियल एस्टेट बिजनेस। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मुझसे डिजिटल मार्केटिंग करवानी है अपने रियल एस्टेट के बिजनेस के लिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इसको शेयर भी करना। अगर आपके कोई फ्रेंड्स और फैमिली में रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं तो प्लीज़ आप शेयर भी कर सकते हैं इसको, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच। मैं और इसी टाइप के वीडियोज़ आपके लिए लेके आती रहूँगी, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय टू ऑल।